हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जस्ट इन केस आपने मेरा पिछला चेक इन वीडियो नहीं देखा है तो सोप्स तैयार हो चुके हैं और मैं उन्हें 15-16 से डिस्पैच करना स्टार्ट कर दूंगी। सोप्स के चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, इट्स 100 रुपीज़, ठीक है, पर पीस। एंड लगभग वो 120 ग्राम्स के है, पर सोप 120 ग्राम्स करके है। एंड डिलीवरी चार्जेस अप टू 200 ग्राम्स इज़ 100 रुपीज़ एंड 500 ग्राम्स तक इज़ 110, ठीक है। सो आप लोग जितने चाहे मंगवा सकते हो। ओके, वो समर स्पेशल है, स्ट्रेस बस्टर्स है एंड मैंने उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है, ठीक है। सो एनीबडी कैन यूज़ इट, इट्स ऑल स्किन टाइप, प्रॉपर हीलिंग सोप्स है, 24 आवर्स चार्ज। मुझे बस उसे अब चार्ज करना बाकी है, सो इसीलिए मैं थोड़ा देर से उन्हें डिस्पैच करना स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप लोग एडवांस में बुकिंग करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। पहला बैच ऑलरेडी रेडी हो चुका है। ओके, आई एम हियरिंग यहाँ पर किसी को प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक है। कोई या तो कोई नया जॉब मिलेगा जिससे आपके प्रीवियस जॉब से आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी और पोजीशन भी बेहतर है, ठीक है। या फिर जिस जॉब में आपको वहीं पर ही आपको प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक है। बट देयर इज़ समबडी हु इज़ गोइंग टू ट्राई टू स्टॉप यू, ठीक है। कोई आपका कलीग हो सकते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे और जानबूझ के बहुत बुराई करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छा नहीं है, लाइक वो डाउन टॉक करेंगे कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत बुरा है, ताकि आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी को या इस प्रमोशन को एक्सेप्ट ना करो। एंड वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके, लाइक आप, इट्स लाइक इन्हें पता है कि आपके जो भी बॉस है या जो आपको अपॉइंट कर रहे हैं आप उनका फर्स्ट प्रेफरेंस हो। इट्स लाइक वो किसी भी सेकंड इसे अनाउंस कर सकते हैं या ऑलरेडी वो आपको ऑफ़र कर चुके हैं, वो ऑफ़र आपको दे चुके हैं, ठीक है। आप उनके फर्स्ट प्रेफरेंस हो एंड अगर आप छोड़ते हो तो उनकी जगह बनेगी या फिर वो पीछे से आकर के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, राइट। सो दे आर लाइक वो जानबूझ के बहुत बुरी बुरी बातें कहेंगे कि वो जॉब प्लेस अच्छा नहीं है, अरे तेरा तो ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, तुझे ये लेना नहीं चाहिए, शायद तेरा ये फ्री टाइम चला जाएगा। आई डोंट नो, दे माइट मेक अप अ लॉट ऑफ शिट, ठीक है। देर इज़ समबडी जो नहीं चाहते कि आप ये जॉब और अपॉर्चुनिटी लो, ठीक है ना, और वो आगे से आकर के आपको बहुत बुरी बुरी बातें कहेंगे, ठीक है। एंड आप इस वक्त स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सिचुएशन के पार देखने की कोशिश करो, ठीक है ना, आपको सच दिख जाएगा। आई एम हियरिंग योर जॉब अपॉर्चुनिटी या एक प्रमोशन आपको किसी बॉस पोजीशन में डाल सकते हैं, लाइक कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में डाल सकते हैं। प्रॉब्ली अगर आप किसी टीएल के अंडर काम कर रहे थे, एक टीम का मेंबर होकर के आप इस वक्त शायद टीएल खुद बन सकते हो, है ना। तो लाइक आपको अब किसी के अंडर डायरेक्टली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरों को मॉनिटर करोगे, ठीक है ना। तो ये कोई पुराना टीएल भी हो सकता है, टीम लीडर पुराना भी हो सकता है, जो नहीं चाहते कि उनका जॉब उनके हाथ से निकल के आपके पास चला जाए। तो टेक इट एज अ प्रेजेंट, दिस इज़ अ जॉब प्लेस वाला सिचुएशन, बट देन ये ऑफर तो आपके पास आएगा। या वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स, डिसेप्शन वाला कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, विच टेल्स मी कि आप इस पर्सन के साथ काफ़ी फ्रेंडली रह चुके हो, लाइक अच्छी खासी आपने दोस्ती की हुई है एंड यू लुक अप टू दिस पर्सन कि वो आपको अच्छे सजेशंस देंगे, बट दिस पर्सन इज़ बैक स्टैबिंग यू, ठीक है ना। या ये पर्सन आपकी तरफ आउट ऑफ द वे जाकर के थोड़ा सा जेनरस भी देखे हो, आपने उन्हें जेनरस देखा होगा कि यार जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी इन्होंने तो मेरा हेल्प किया है, दिस पर्सन हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, दिस एंड दैट, वो मेरा क्यों बुरा चाहेंगे।
वो क्यों मुझे गलत सलाह देंगे। नहीं बाबू, थोड़ा सिचुएशन के पार देखो। वो शायद अपने किसी मनपसंद किसी दूसरे कैंडिडेट को आपकी जगह ले देने की कोशिश करेंगे कि आप वहाँ से हटोगे या आप मना कर दोगे और उन्हें वो जगह मिल जाएगी, ठीक है। या फिर वो खुद आपकी वो जगह लेना चाहते हैं। बी वेरी केयरफुल विद दैट। या आई फील कि ये प्रमोशन आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बट देन वो आपको मिला नहीं है। इट्स बिकॉज ये पर्सन बार बार करके आपकी तरफ रोड ब्लॉक्स थ्रू करे। इट्स लाइक जैसे ही आपके सामने आकर के बुराइयाँ करेंगे ना, वैसे ही इन्होंने आपके बारे में आपके बॉसेस के सामने भी बुराई कर चुके हैं। लेकिन ये मौका मिलेगा ना तो वो आपके बारे में बहुत बना बना के बकवास करेंगे ताकि वो आपको ना चुने, ठीक है ना। बट देन द डिसीजन इज ऑलरेडी बीन मेड, ठीक है ना। सो आप, आई फील एकदम सही समय पे आप एकदम सही डिसीजन लोगे, सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। बट देन हाँ, इस प्रमोशन के साथ साथ शायद ये दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। आप फाइनली रियलाइज़ करोगे कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। या लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट मैसेज। यहाँ पर जो आपको रोकने वाला है, अगर आप ओवरसीज ट्रैवल करने वाले हो, लाइक दूसरे शहर में, देश में, कोई कहीं और जाने वाले हो, तो ये आपका लवर भी हो सकते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जो वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। वो आपको इमीडिएटली इंगेजमेंट या शादी का प्रपोजल देने की कोशिश करेंगे ताकि आप वो जॉब ऑफर ना ले सको। सो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चूज़, बट देन ये एनर्जी बहुत ही मुझे टॉक्सिफाइड लग रही है, बिकॉज ये पर्सन जानते हैं कि अगर आप ये प्रमोशन ले लेते हो या यू ट्रैवल आउट, तो आप उनसे ज़्यादा कमाओगे और बहुत जल्द वो, इट्स लाइक आप उनके अंडर नहीं रहोगे और वो आपको और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो आपको रोकने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा ऑफ़र क्रॉसिंग में आपको दे सकते हैं कि या तो आप प्रमोशन ले सकते हो या फिर इस शादी को या इस एंगेजमेंट को। दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर, ठीक है, स्पेशली अगर ये आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। या दिस पर्सन इज़ अ थीफ। वो लिटरली दिस इज़ अ वेरी कंडीशन पर्सन, ठीक है। वो नहीं चाहते कि उनका हस्बैंड या उनका वाइफ उन्हें छोड़ के जाए या उनसे ज़्यादा कमाए, ठीक है। दिस माइट बी अ वेरी ऑर्थोडॉक्स पर्सन जो बस आपको रोकना चाहते हैं, अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं। या विद द टू ऑफ कप्स, दिस इज़ अ रोमांटिक वाला सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के लिए। आप एक्टिवली इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो इस वक्त। यू आर नॉट अ सिंगल एनर्जी, यू हैव अ पार्टनर। या इसके लिए आपको थोड़ा सा वो बुरा भी फील करेंगे। इट्स लाइक आप अगर अपने जॉब को चुन लोगे ना, इस प्रमोशन को चुन लोगे ना, तो वो आपको काफ़ी लंबे समय तक आपको बैड भी फील कराने की कोशिश करेंगे एंड गिल्टी भी फील कराने की कोशिश करेंगे कि तुमने अपने काम को, पैसे को मुझसे ज़्यादा अहमियत दिया है, हमारा कनेक्शन, हमारा रिलेशनशिप तो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता है। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप रिलेशनशिप भी रख सकते हो एंड रिलेशनशिप का रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना करियर छोड़ दोगे। यू कैन बैलेंस थिंग्स आउट फॉर योर सेल्फ, बट दिस इज़ मोर लाइक वो लिटरली आपका साथ, अगर आपने उन्हें नहीं चुना, ठीक है, एंड आपने अपने प्रमोशन को चुन लिया, ये पर्सन लिटरली आपकी ज़िंदगी को टॉक्सीफाई कर सकता है। लाइक लिटरली ये 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में वो आपको लाने की कोशिश करेंगे, आपको बैड फील कराने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने आप को क्यों चुन लिया, आपने क्यों उस जॉब को ले लिया, आपने क्यों आप ट्रैवल आउट किए, ठीक है ना। बट देन दिस इज़ पार्ट ऑफ योर व्हील ऑफ फॉर्चून। ये प्रमोशन, ये जॉब आप डिज़र्व करते हो, फिर चाहे आपको ट्रैवल करके, बिकॉज दिस इज़ द डेविल एनर्जी, दैट्स द राहु एनर्जी जो आपको लाइफ में आगे की तरफ लेकर के जा रहा है। दिस इज नॉट अ बैड एनर्जी, दिस इज अ गुड एनर्जी,
ठीक है ना। तो ये आपके खाते में ही था, ये आपकी डेस्टिनी में था कि आप इस बॉस पोजीशन में या इस प्रमोशन में या फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन में आप जाओ। ये आपके खुद के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। ये पहले से लिखा हुआ था मेरी, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर ये आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश करते हैं सेइंग कि ओ तुम्हारे लिए ये जॉब हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन अगर कोई इनसिक्योर फील करता है, कोई आप पे भरोसा नहीं करते, ये उनका दिक्कत है। आपको आउट ऑफ द वे जाकर के किसी का भरोसा इस तरीके से जीतने की ज़रूरत नहीं, स्पेशली जब ऑलरेडी आप काफ़ी लंबे समय से इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, जाहिर सी बात है ना, आप दोनों के बीच में कोई तो बॉन्डिंग होगी। प्यार करते हो बट यू कैन नॉट कम इन बिटवीन किसी के सक्सेस में। दिस पर्सन इज़ जस्ट स्कैर्ड कि आप उनसे ज़्यादा बड़े पोजीशन में पहुंच जाओगे, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या आप अगर मूव आउट करते हो शायद आप उन्हें भूल जाओगे, ठीक है। इट इज़ देयर ओन खुद की इनसिक्योरिटीज बॉस, दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, ठीक है ना। बट देन ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपकी किस्मत नहीं है, ठीक है ना। एंड इसे लेने के लिए आपको वो सैड फील करा सकते हैं, और आप भी पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करती। देखो, नए जॉब प्लेस में, नए पोजीशन में डिफ़िकल्टीज आते हैं, ठीक है, इश्यूज होते हैं। एंड अगर ये आपका कलीग है तो वो जानबूझ के आपके लिए पहले राउंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। उन्होंने जो आपको समझाने की कोशिश की थी ना कि ये जॉब पोजीशन अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, बस अपने बात को साबित करने के लिए आउट ऑफ द वे जा कर के वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं। बट देन आई फील आप पर्सनली बहुत ही टैलेंटेड एंड इक्विप्ड पर्सन हो अगर धैर्य के साथ इन सारे ब्लॉकेजेस को आप रिमूव करते हुए, ठीक है, इन सारे इश्यूज को हेड ऑन फेस करते हुए अगर आप आगे बढ़ते रहोगे ना, तो इनिशियली पहले के 3 महीने, 6 महीने, आई एम सीइंग 3 and 6, तो 3 हफ्ते, 3 महीने, 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने के बाद आपका जॉब एक्चुअली टेक ऑफ करेगा। लाइक ये इतने वक्त तक ही आपको परेशान करने वाले, उसके बाद फिर वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी होगी। दीज आर मोर लाइक आपके तरफ वो जो ब्लॉकेजेस थ्रो करेंगे ना, ये आप पर निर्भर करेगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हो सकता है, आई एम सेइंग हो सकता है कि आपके खुद के बन चाक्रस को रिप्रेजेंट करें। वो आपके बन चाक्र से टॉक्सिसिटी से मैनिफेस्ट हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप अपने आप को अलाइन करोगे, ऑटोमेटिकली सामने के जो प्रॉब्लम्स है ना, आप उसे भी सॉर्ट आउट कर पाओगे, उस एनर्जी को आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। और अगर जो कुछ भी रोड ब्लॉक्स वो आपकी तरफ थ्रो कर रहे हैं और आप ऑलरेडी इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है, आप पकड़ पा रहे हो कि ये लोग किस बात के लिए आपको अटैक कर रहे हैं, आप उन्हें बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बिना अपने इमोशंस को बीच में लाए आप हेड ऑन उन्हें रफा दफा भी कर सकते हो अगर यू नो कि ऐसे ब्लॉकेजेस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। सो पहले के कुछ हफ्ते, कुछ महीने थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, बट अगर आप डट के बने रहे ना, उसके बाद चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगा। लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन टू द प्लेस बिकॉज फाइनली इन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगा, स्पेसिफिकली इस लवर को या इस कलीग को, कि आपके साथ पंगा लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज हर बार आप लेवल अप करते हो। सो दीज आर गोइंग टू बी गुड वंस, ओके। एंड इसके बावजूद भी आपको रोकने टोकने की कोशिश करने के बाद भी जब आपका पर्सन देखेंगे, स्पेशली रोमांटिक वाइज, कि यार इसे रोक कर कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज मेरे लिए शायद मैं शायद थोड़ा इनसिक्योर हो रहा था, सेल्फिश हो रहा था या हो रही थी, ठीक है, बट ये एक्चुअली अपने काम में बहुत अच्छी है या अच्छा है। एंड बिकॉज आप इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार कर पाओगे, आपका पर्सन को अपने खुद के इनसिक्योरिटीज़ को वो समझ पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू गिव यू अ जेन्युइन ऑफर। इट्स लाइक इसके पहले उन्होंने जो ये 6 of Cups के साथ उन्होंने ऑफ़र किया था, ठीक है, इट वॉज मोर लाइक आपको रोकने के लिए,
ये ये ऑफ़र जेन्युइन नहीं था, ये रुकावट के लिए था। अब नेक्स्ट जो वो ऑफ़र आपको देंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी मोर ऑन अ जेन्युइन लेवल। ठीक है, छोटा सा ऑफ़र होगा, ठीक है, प्रॉब्ली एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप उनके ऊपर अपने जॉब को, अपने करियर को चुनोगे या इस प्रमोशन को एक्सेप्ट करोगे, हो सकता है कि उनकी जेलेसी उभर के सामने आए एंड वो आपसे दोस्ती तोड़ दे या रिलेशनशिप तोड़ दे। बट देन फाइनली जब वो खुद अपनी गलती का उन्हें एहसास होगा, दिल स्टार्ट ऑफ विथ अगेन एक छोटे से ऑफ़र के साथ कि कैन वी जस्ट गिव दिस अनदर ट्राई। सो आप इनसे एक सॉरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली अगर ये पास्ट एनर्जी है, लाइक 2019, 20, 2021 में अगर ये किस्सा ऑलरेडी हो चुका है, तो वो एकदम से आएंगे अपने इंट्यूशन की बात सुनते हुए, दिल रश इन एंड दिल अपोलोजाइज टू यू। ठीक है ना, दिल रियलाइज। इन फैक्ट इस पर्सन को कारमा मिला है बॉस विथ दैट 7 of Cups। इट्स लाइक उन्होंने आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, आपको जज किया, उन्होंने आप पर वो आप पर इल्ज़ाम भी लगाए होंगे दैट यू आर नॉट अ गुड बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, हस्बैंड वाइफ अच्छे नहीं हो या समथिंग लाइक दैट। एंड आपका साथ देने की जगह, ठीक है, शायद उन्होंने आपको आपके हाल पर ही छोड़ के वो चले गए थे कि ओ तुझे काम भी करना है, तुझे घर भी संभालना है, ठीक है, तो तू ही सब कुछ कर, घर भी संभाल, बच्चे को भी संभाल एंड जॉब पे भी जा। सो दे माइट मेक इट, दिस पर्सन माइट लैंड अप मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है ना, तो पर जब आप सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करना सीख जाओगे ना, they'll see that it was so stupid of them to even challenge you like that। ठीक है, ये एक्चुअली आपके लिए एक चैलेंज होगा, एंड अगर आप उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके आप इसको गो थ्रू करोगे ना, यू विल रियलाइज़ कि आप कितने बैलेंस्ड इंसान हो, कि आपको एक्चुअली किसी और की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, एंड आई फील कि इस पर्सन ने आपको डम करके किसी और सिचुएशन में वो गए थे जहाँ पर उन्हें उनके हिस्से का वैलिडेशन मिल सके, एंड यू नो कोई चिपकू पर्सन जिसे वो कंट्रोल कर सके, जो 24 घंटे उनके मुंह के सामने हो, ठीक है, एंड जो सिर्फ उन्हें अटेंशन दे एंड अपना खुद का कोई उसका करियर ना हो, लाइफ ना हो। ठीक है, आपके पर्सन को ही अपना लाइफ बना करके घूमे एज इफ इट्स लाइक उनकी लाइफ आपके पर्सन के आसपास घूमती है, बट इसका अपना खुद का कोई लाइफ नहीं है। यू नो दोज वो नीडी क्लिंगी कानमी की एनर्जीज नहीं होती है। अपना लाइफ छोड़ करके, अपने पैशन, अपने कंपैशन, अपने ड्रीम्स को छोड़ करके एक बंदे या एक बंदी के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी के पीछे वो गए होंगे। यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, राइट, यू आर अ वेरी लविंग केयरिंग। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे ध्यान दे रहे हो तो दूसरी जगह सफ़र करता है, नहीं, इनिशियली चीज़ों को बैलेंस आउट करते वक्त, ठीक है, स्पेशली जब एक नया कोई टास्क आप हाथ में लेते हो, चीज़ों को बैलेंस आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट देन आप रियलाइज़ करोगे आप सारी चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हो। आपका लाइफ के कोई भी सेक्टर सफ़र नहीं करेगा, आप अपना भी ध्यान रख सकते हो, घर का भी, बच्चों का भी, अपने काम का भी, ठीक है, अपने पोजीशन को भी आप मेंटेन कर सकते हो। एवरीथिंग विल गो वेरी स्मूथली एक पॉइंट के बाद। और आपके पर्सन ने आपके ऊपर अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चलते किसी और कार्मिक रिलेशनशिप को उन्होंने चुन लिया होगा, एंड उन्होंने आपको तो सपोर्ट नहीं किया, पर दे जस्ट वेंट टू समबडी एल्स, ठीक है, एंड दे लैंडेड अप चीटिंग ऑन यू एंड समथिंग लाइक दैट। तो दिस ऑल्सो माइट बी अ मैरिज, ठीक है, मैरिज में ये हुआ है, बट उस कार्मिक सिचुएशन में उन्हें कार्मा मिला है, बस ज़बरदस्त कार्मा मिला है। द फैक्ट कि उनका ये टेक कितना गलत था कि जब आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी एज अ पार्टनर, वो आपको सपोर्ट उन्होंने नहीं देना, उन्होंने चुन लिया था, एंड दैट वाज वेरी रॉन्ग कि उन्होंने रिलेशनशिप में रह कर के आपको अकेला फील करा दिया कि आप अकेले ही हो। तो दैट काइंड ऑफ बैकफायर्ड, एंड किसी ने उन्हें ऐसा फील कराया कि वो उनके लिए नहीं हो सकते, लाइक वो जिसे भी आपके ऊपर उन्होंने चुना, उस पर्सन ने आपके पर्सन को अकेला फील करा दिया, लेफ्ट फील करा दिया, एंड आपका पर्सन ये 7 कप्स
इन्वेस्ट करने के बाद भी दे हैड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। इट्स लाइक वो कार्मिक एनर्जी ने आपके पर्सन को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, उनका काम निकल गया एंड दे पुश्ड हर आउट और पुश्ड हिम आउट ऑफ देयर लाइफ सेइंग कि आई डोंट वांट दिस एनीमोर। सो इट्स लाइक इस कार्मिक एनर्जी ने या तो किसी और लवर को आपके पर्सन के ऊपर चुन लिया, लाइक आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया और इस कार्मिक ने आपके पर्सन को धोखा दे दिया। आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट फील कराया, आपका हाथ छोड़ दिया, इस कार्मिक ने आपके पर्सन के साथ एग्जैक्टली वही किया। वेरी ट्रू, दैट्स अ कंफर्मेशन फॉर मी। ओके, सो लेट्स जस्ट सी कि इस कार्मिक सिचुएशन में हुआ क्या आपके पर्सन के साथ। वी हैव हाइफेंट रिवर्स। आप मानते हो इस बात को कि इस कार्मिक एनर्जी के आपके लाइफ में एंटर करने से पहले इट्स लाइक आपके पर्सन की खुद की ये जो टॉक्सिसिटीज़ थी ये एक्चुअली आपकी शादी को बर्बाद कर चुका है। ठीक है, अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ करके किसी और से उन्होंने शादी किया था, दैट्स कमिंग टू एन एंड। ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए किसने या तो किसी और लवर को आपके पर्सन के ऊपर चुन दिया है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन को कोई नया अपॉर्चुनिटी मिला और वो उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते थे। लाइक ये उनकी कोई जॉब, कोई बिजनेस ऑफर हो सकता है जो वो बहुत डेस्परेटली लेना चाहते थे अपने लिए, बट इस कार्मिक ने उन्हें लेने नहीं दिया एंड इस कार्मिक ने आपके पर्सन का हाथ छोड़ दिया। ठीक है, दैट इज़ व्हेन दे रियलाइज कि जब उन्होंने आपको छोड़ा था, आपको अकेला छोड़ दिया था चीज़ों को संभालने के लिए, आप पर क्या गुजरा था। तो इस तरह की कार्मिक आई या आया, चीज़ों को आपके पर्सन को यूज़ किया, इन 7 कप्स को बिंदास यूज़ किया, ठीक है, अब्यूज़ किया एंड देन चीज़ों को इधर उधर करके ही और शी जस्ट लेफ्ट। ठीक है, या फिर आपके पर्सन को यहाँ से छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है ना, बट वॉट एवर इट इज़, विच एवर वे द स्टोरी वेंट, क्योंकि आप मैं हज़ारों लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर, सो विच एवर वे द सिचुएशन प्लेड आउट, एंड ऑफ द डे जो कुछ भी आप फील कर रहे थे ना, लेफ्ट, नॉट सपोर्टेड, ठीक है, गिल्टी, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना, थोड़ा डिफेंसिव फील करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत फील करना, ये सारे बैड फीलिंग्स आपके पर्सन को फील करना पड़ा। एंड विद दैट 7 इट्स इनटू 7, तो 7 धक्के इस कार्मिक के साथ रह करके उन्हें 7 धक्के खाने पड़े। या जजमेंट कॉल हो गया है बॉस, यहाँ पर जोरदार जजमेंट कॉल हुआ है। दे सी यू एज द स्टार राइट नाउ। आप एक एक्वेरियस, आई कॉल आउट द साइंस, रुक जाओ, यू दे सीइंग यू एज द स्टार, वेरी बैलेंस, वेरी ब्लेस्ड। ठीक है, इट्स लाइक आप इस रिलेशनशिप में लाइक ये रिलेशनशिप शायद आपका टूट गया था, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने धोखा देना चुना, बट यू हैव बीन वेरी लॉयल। इट्स लाइक आप प्रॉब्ली आपने डेट वेट किया होगा, बट देन आपसे शायद हुआ नहीं, किसी और रोमांटिक पार्टनर को एंटरटेन करना, आपके पास समय नहीं था। घर संभालो, बच्चे को संभालो, काम को संभालो, आपके पास समय नहीं था चीट करने का या अपनी लॉयल्टी को किसी और को देने का। ठीक है ना, सो यू काइंड ऑफ स्टेड लॉयल टू योर पाथ। ठीक है, they see you as a very loyal, loving, caring person, very balanced out, very transparent। देखो ये जो स्टार पर्सन है ना, ये न्यूड है, नेकेड है, राइट, कोई कपड़ा नहीं है, तो इट्स लाइक आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। यू आर जस्ट ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंट, जो अंदर है वही बाहर है, कोई पर्दा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ छुपाने के लिए नहीं है। यू आर अ वेरी केयरिंग, लविंग पर्सन इनसाइड आउट। यू आर अ वेरी प्योर सोल, जेन्युइन, एकदम जेन्युइन इंसान जिसे नहीं कहते, यू आर दैट जेन्युइन इंसान। और इस वक्त आपका पर्सन देख रहे हैं दैट यू आर दैट स्टार।
दैट आउटशाइंस एवरीवन। इट्स लाइक आपके पर्सन ने आपको कंपटीशन में डालने की कोशिश किया होगा, आपको रोकने के लिए, आपको छोटा दिखाने के लिए। वो ऐसे बाकी सारे स्टार्स के साथ वो उन्होंने टाइम स्पेंड किया होगा, जानबूझ के आपके आंखों के सामने किया होगा, एंड आपको नीचा दिखाने के लिए घर में ही किसी को वो लेकर के आ गए थे, ताकि वो चाहते थे कि आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ो और वो आपको सुना पाए कि तुझे क्या है ना। दे वांटेड, दिस पर्सन वांटेड कि वो आप पूरा फील करो, ठीक है, बट देन योर पर्सन इज रियलाइजिंग कि यू आउटशाइन एवरीवन, दिस इज यू द येलो स्टार, ठीक है। ये सारे पीछे के ये वाइट स्टार्स आपके आपके अगेंस्ट दे आर नथिंग, ज़ीरो, शून्य, ठीक है ना। सो यू आउटशाइंड एवरीवन। We have the judgment and we have the three of swords, which tells me कि आपके हार्ट ब्रेक के ऊपर यहाँ पर जजमेंट कॉल हो चुका है, ठीक है। इट्स लाइक आप इट्स नॉट लाइक कि आई डोंट फील आपने कभी बदले की मांग की है कि जो मेरे साथ हुआ है उसे इसकी सबक मिलना चाहिए। नो, आई फील मोर लाइक कि अगर मैं सही हूँ तो समय के साथ मुझे ये दिखा देना कि मैं सही हूँ। एंड यस, आप सही थे और इसीलिए आज आप अबंडेंट हो, ठीक है। ईश्वर ने आपको भर भर के ब्लेस किया हुआ है। इट्स लाइक इनिशियली शायद आप स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज आपको बेबी का भी ध्यान रखना था, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं था एंड ऑल दैट स्टफ, बट नाउ इट्स लाइक सारी चीज़ें आप इतनी खूबसूरत तरीके से आप बैलेंस कर चुके हो कि आपको जितना हेल्प की ज़रूरत थी आपको मिल चुका है। एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्टली, फूड ऑन द टेबल, बेबी को प्रॉपर नींद मिल रहा है, आप अपना केयर ले रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, ठीक है। हेल्थ इज़ गुड, बैंक में इनफ पैसा है, बिल्स आर पेड, ठीक है। रात को सुकून का नींद मिल रहा है। इवन एट द वर्क प्लेस आपका रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। एवरीबडी लव्स वर्किंग विथ यू, है ना। एवरीथिंग हैज़ बीन रिस्टोर्ड, तो योर हार्ड वर्क पेड ऑफ और इट्स गोइंग टू गेट पेड ऑफ, अगर आप इनिशियली इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो तो, ठीक है ना। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू अ जस्टिस, ठीक है, बाय कम्युनिकेटिंग विथ यू। दिल टेल यू कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा, किसी ने उनका दिल तोड़ दिया है। तो आप यहाँ पर एक अपॉलॉजी, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकता हो, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से यहाँ से ऐसे घूम रहा था, ऐसे करके आई शो यू, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके टिल्ट हो गया, ऐसे ऐसे करके घूम रहा था, ऐसे करके। व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील इज़ ऑन योर साइड, यू हैव बीन लॉयल इवन इफ व्हेन योर पार्टनर आपको धोखा दिया ना, तब भी आप लॉयल ही रहे। यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। इवन इफ़ यूर लाइक सिंगल पेरेंटिंग भी, अगर सिंगल मदर, सिंगल फादर भी अगर आपको बन के चीज़ों को संभालना था, आपने संभाला, यू डन, ठीक है। या दिस इज़ योर न्यू वर्जन ऑफ यू, दिस इज़ न्यू विजन लिखा हुआ है, बट टू मी दिस इज़ योर न्यू वर्जन, ठीक है ना। इट्स लाइक ये सारी डिफ़िकल्टीज, ये सारे स्ट्रगल्स आपको और भी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत बना चुका है, ये मजबूत करने वाला है। आप लिटरली अपने क्षमताओं को आप समझ पाओगे। इस पर्सन ने शायद आपको हमेशा कवच करने की कोशिश किया है, इन द सेंस कि लेस देन बनाने की कोशिश किया है, ठीक है, मीडियोकर बनाने की कोशिश किया है। एंड आप भी शायद आपको पता था कि आप पे पोटेंशियल है, बट इस पर्सन के रहते आपके लाइफ में ना, आप अपने फुल पोटेंशियल में आ नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। बट देन वंस दिस पर्सन लेफ्ट योर एनर्जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांटेक्ट पूरी तरीके से टूट गया होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे थे, विच टेल्स मी कि वो कांटेक्ट में थे, बट द फैक्ट कि आपने कभी गिव अप नहीं किया एंड इन स्ट्रगल्स को हेड ऑन फेस करते करते आपकी धीरे धीरे सारे गिफ्ट्स ओपन हुए, सारे जो बेस्ट वर्जन है, बेस्ट मॉम, बेस्ट डैड, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द बेस्ट बॉस, ऐसे कई सारे रेप्यूटेटेड
टैग्स इस वक्त आप पर लग चुका है, और ये सारे टाइटल्स आपने अपने मेहनत से कमाया हुआ, पुश्तैनी नहीं है, बस कमाया हुआ आपका मेहनत का फल है, ठीक है ना। सो यू आर दिस न्यू पर्सन राइट नाउ, एंड दे सी है, या यू नो हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ, यू आर स्पिरिचुअली भी आप बहुत इक्विप्ड हो। आपको कराटे करना पसंद आता होगा, आपका इंक्लिनेशन हो सकता है टूवर्ड्स चाइना, ठीक है, लाइक द ज़ेन म्यूज़िक सुनना, समथिंग अबाउट ज़ेन, ठीक है, दैट्स ब्यूटिफुल। आपका पास्ट रिकार्नेशन चाइना से भी हो सकता है, चाइना, तिब्बत, आई एम हियरिंग फ्रॉम दैट साइड। इससे आप रिलेट कर सकते हो। आपको घर में विंड चाइम्स रखना एंड म्यूज़िकल बोल रखना, यू लाइक ऑल दो स्टफ, मुझे भी पसंद है। आई एम हियरिंग यहाँ पर किसी को ड्रीम कैचर रखने की ज़रूरत है, गेट अ ड्रीम कैचर। या आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन आपको गिल्ट फील कराने की कोशिश करेगा या कर चुका है, क्योंकि आप सेल्फ लव को चुनते हो, आप अपने अबंडेंस को चुनते हो। इट्स देखो, द थिंग इज, आपको मेहनत से डर नहीं लगता बॉस, ठीक है ना, और आपने मेहनत करके चीज़ों को कमाना आपने चुना, तो इसमें गिल्ट किस बात का। बट देन वो पर्सन आउट ऑफ द वे जाकर के आपको गिल्ट फील कराने की कोशिश तो करेंगे या कर चुके हैं, लाइक सबको बोल बोल के आपको रोकने की कोशिश करना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, टू द पॉइंट लाइक दे आर लाइक या तो ये फिर या फिर मैं, या देयर हैव बीन लॉट ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, वो लिटरली किसी और को ला करके आपके साथ उन्होंने कंपेयर किया। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोगों को एक झटके में उन्होंने हाथ छोड़ दिया आपका, ठीक है ना। इस लाइक मेरे बनाए हुए पिंजरे में रहो या फिर आई एम लीविंग, ठीक है ना। नोबडी कंपेयर्स टू यू एनीमोर, या आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा यहाँ पर। बाबू ए नीचे ना, नीचे ना, छोटू ए नीचे ना, नीचे ना। या आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, दैट्स 9। सी गिल्ट एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइज, दैट्स 8 9, दैट टेल्स मी कि आप एकदम सही रास्ते पर हो, सही टाइम पे सही डिसीजंस आप ले पाओगे, यू आर स्पिरिचुअली वेरी इक्विप्ड, ठीक है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपनी एंजल्स की आवाज़ सुनते रहो, उनसे गाइडेंस लेते रहो, यू विल नॉट गो रॉन्ग, डोंट वरी। अगर कोई भूल होती है, किसी इंसान को पहचानने में दिक्कत होती है, अगर वो आपका कलीग रह चुके, फ्रेंड रह चुके, आप पहचान पाओगे, आप देख पाओगे, ठीक है। या वी हैव मोरालिटी, यू हैव लॉट ऑफ मॉरल्स बॉस, ठीक है, और जिनमें ये मॉरल्स नहीं होते ना, वो आपके मोरालिटी को चैलेंज करेंगे, बिकॉज आपका इतना इंटेग्रिटी होना, ठीक है, उन्हें आईना दिखाता है कि उनमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना, और इससे वो परेशान होते हैं, वो अपनी कमज़ोरियों को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है ना, दैट्स जस्ट हाउ दे फंक्शन, ठीक है। बट बिलीव कि आपके पर्सन को ऑलरेडी उनका karma मिलता है, एंड वो लिटरली घुटनों के बल एंड हियरिंग रेंगते हुए आएंगे। यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल बीइंग, मैंने कहा ना, इस थर्ड डायमेंशन में आप डेली लाइफ में सारी चीज़ें कर लेते हो, पर साथ में आप अपने सोल को भी नर्चर कर रहे हो, ठीक है ना। सो यू आर ऑल इन वन, वाई ऑल इन वन, या वी हैव फ्रेंडशिप एंड वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, और वो रिवर्स का है, राइट। तो आप इल्यूजन के पार्ट देख पाओगे, डोंट वरी। अगर कोई आपको रोकता है, टोकता है, आपके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट करता है, ये फॉल्स फ्रेंड जो है आपका, आप इन्हें देख पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू कॉल इन योर ट्रू फ्रेंड्स के सोल ट्राइब्स को आप अपने पास आह्वान कर पाओगे, ठीक है ना। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय।